मतलब सबसे अहम चीज होती है वाय, और वही वाय जो है आयु हम में आपके और मेरे टुगेदर होने की वजह भी बनती है सबसे अहम। तो हमें अपना वाय ढूंढना है। वाय ढूंढने के बाद भी कई लोग जो इस बिजनेस में पार्टिसिपेट कर जाते हैं उसमें से 50% हमारे साथी जब फील्ड में जाते हैं तो 3 से 5 बार जब वो अपने परिचितों से या अन्य लोगों से इनकार सुनते हैं कि भैया ये बिजनेस मेरे बूते का नहीं है, मुझे नहीं समझ में आता, ऐसा बिजनेस चलता नहीं है, ये सब कहने की बात है, पहले तू करोड़पति बन जाना फिर मेरे को बताना, सो एंड सो एंड सो। 3 से 5 बार ना सुनने के बाद में 50% लोग इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। ये बड़ा इस बिजनेस का वो है। 30% लोग 8वीं बार ना सुनने के बाद इस बिजनेस को छोड़ देते हैं, और 15% लोग 1 वर्ष पूरा होते होते 20-30 हजार रुपए कमाते हैं, उसके बाद थक जाते हैं। क्यों? सपना देखे थे कि 10 साल में 1 करोड़ रुपए कमाना है, तो एवरेज के हिसाब से 1 साल में 20 लाख आ जाने चाहिए। अब 20 लाख नहीं, 20 ही हजार आए मतलब छोड़ दो। मेंटलिटी के कारण 95% लोग इस बिजनेस को छोड़ देते हैं 1 साल आते आते। उसकी एकमात्र वजह जो हमने फाइंड करी थी वो है ट्रेनिंग। या तो कभी कभी आते हैं या आते ही नहीं है। और आप मेरी इस बात को रियल में बोल रहा हूं, नोट डाउन कर लीजिए। इस बिजनेस में आपकी सक्सेस, आपकी टीम की सक्सेस ये तय करेगी कि आप लोग ट्रेनिंग में कंटिन्यूस, एवरी ट्रेनिंग, मैंने शुरुआत में वीडियो देखा था, एवरी डे एवरी ट्रेनिंग में आपको पार्टिसिपेशन करना है। कीप अटेंडिंग दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। आपको तब तक लगातार ट्रेनिंग अटेंड करना है जब तक आप स्वयं ट्रेनिंग लेना शुरू नहीं कर देते, यानी आप मेरी जगह पर आ नहीं जाते, तब तक आपको पार्टिसिपेट करते रहना है। सिंपल सी बात है, एक वजह होती है क्यों, है ना? तो आपको बिलीव करना पड़ेगा कि आई हब बिजनेस एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, और इस बिजनेस के माध्यम से आप अपने परिवार में, अपने समाज में एक इतिहास लिखने वाले हो, एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी के रूप में। और इसके लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कार्य, जो जॉब हम करते हैं उसमें लीनियर ग्रोथ से हम तरक्की करते हैं, लेकिन आयु हब बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। शुरुआत के 6 महीने मेहनत बहुत ज्यादा, पैसा बहुत कम, लेकिन 36 महीने आते आते टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम, यदि हम परसिस्टेंट रहते हैं, कंसिस्टेंट नहीं। परसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि लगातार उतनी ही क्षमता से कार्य करते रहना जितनी क्षमता से हमने शुरुआत करी थी। परसिस्टेंट। इसके लिए मैंने आप लोग के सामने एक वीडियो भी शेयर किया था, पाइपलाइन स्टोरी। वो कुछ ऐसा था। मिसाल के तौर पर ज्यादा समय तक काम करना या एक और नौकरी करना। ज्यादा पैसे वाले रुतबे को स्वीकार कर हम भी अपनी बाल्टी का आकार बड़ा करते हैं। हम में से कई ब्रूनो की तरह पैसों के बदले अपना समय देते हैं। हम जानते हैं कि हर व्यक्ति के पास एक पूरे दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं, और ये सारा समय काम में बिताना संभव नहीं है। सबसे कठिन समय तब आता है जब पैसों के बदले हम उम्र, सेहत और बाकी कारणों से अपना समय नहीं दे पाते हैं। तब हमें पैसे मिलना बंद हो जाता है। अब पैब्लो ने क्या किया, इस पर गौर करें। पैब्लो ने थोड़े पैसों के बदले अपना सारा समय नहीं दिया, बल्कि थोड़ा समय पाइपलाइन के निर्माण में लगाया। उसे मालूम था इस पाइपलाइन के जरिए उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। उसे पता था कि किसी दिन शायद उम्र या बिगड़ती सेहत के कारण वो पैसों के बदले अपना सारा उपलब्ध समय नहीं दे पाएगा। पैब्लो को पता था कि पाइपलाइन के विचार को कार्य में बदलने के लिए ही उसे मेहनत करनी होगी। पाइपलाइन। तो दोस्तों, आई होप आपको ये स्टोरी याद होगी, और आप और मैं भी एक पाइपलाइन का निर्माण कर रहे हैं। जो लोग जॉब करते हैं वो अपने अतिरिक्त समय में, यही मैं आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा था कि इस पाइपलाइन के निर्माण में लगातार लगे रहिए, क्योंकि किसी दिन हेल्थ या किसी और वजह से यदि आप अपने जॉब में समय नहीं देंगे तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा।
और वैसे भी 60 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट का मतलब ही ये है कि अब आप शारीरिक रूप से अक्षम हो गए। वहां आपके ब्रेन और आपकी एबिलिटी की नहीं, आपके शरीर की जरूरत रहती है। एक मैंने एग्जांपल भी दिया था कि यदि 95% लोग भी आपके इस बिजनेस में पार्टनरशिप को छोड़ते हैं, फिर भी 4 साल 2027-28 के आते आते आप लगभग करोड़पति बन सकते हैं। बट आपका कमिटमेंट अहम है। आपको कोई और, मतलब वो एक गब्बर सिंह का डायलॉग था ना, गब्बर सिंह को सिर्फ कौन हरा सकता है? गब्बर सिंह ही हरा सकता है। आपको भी सिर्फ अगर कोई हराया है, कोई असफल किया है, तो वो सिर्फ आप हो। कोई सफल कर सकता है तो वो भी सिर्फ आप ही खुद को सफल कर सकते हो। तो इस चीज को हमेशा हमें रिमाइंड करना है। 95% लोग छोड़ेंगे, उसके बावजूद देखिए कि 4 साल में ये बिजनेस आपको करोड़ों की इनकम तक पहुंचा सकता है। और न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन, हमारे इस पूरे के पूरे सेशन में हम ये प्रयास करते हैं जो नए हमारे साथी प्रोडक्ट की वजह से या किसी और पर्पस से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो हमारे इस माहौल में ढल जाए। ओरिएंटेशन का मतलब होता है ढालना। नई नए स्कूल में जब बच्चे जाते हैं बड़ा अनइजी फील करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो उस माहौल से जब ढल जाते हैं तो घर में ज्यादा मजा नहीं आता, स्कूल में ज्यादा आता है। ऐसे ही जब कोई नया व्यक्ति हमारे बीच में आता है तो अनइजी फील करता है, फ्रेंडली नहीं होता है वो। तो आप और मेरा ये प्रयास है इस सेशन के माध्यम से उनसे बुलवाना, उन्हें फ्रेंडली करना। और इस सेशन की, हमारे बिजनेस की भाषा सिखाना, अपलाइन डाउनलाइन कौन होता है, मंकी सी मंकी डू, ये पूरा डुप्लीकेशन का बिजनेस है। कल्पना ही सब कुछ है। जो आप कल्पना करते हो वो आप अचीव कर सकते हो, ये मान लीजिए। एक्साइटमेंट सबसे ज्यादा मायने रखता है हमारे बिजनेस में, क्योंकि इससे दूसरों को भरोसा होता है कि आप वास्तव में सफल होने जा रहे हो, तभी तो आप इतने खुश हो। जिनके पास चाबी नहीं है उनका एक्साइटमेंट, और जिनके पास चाबी है उनके अंदर एक्साइटमेंट। मतलब आप वास्तव में सफल होने जा रहे हो तो सक्सेस आपके चेहरे से दिखती है एक्साइटमेंट के रूप में। और वो चीज लोगों को आकर्षित करती है, ना कि आपके बोले गए शब्द। गॉट इट? आप वैसे भी देखो ना, आप एक इमेज को देखिए, चित्र को देखिए, और आपके किसी दोस्त ने कोई डायलॉग बोला है, आप बताइए लंबे समय तक वो इमेज आपके दिमाग में स्पष्ट रहेगी या डायलॉग? शब्द तो सुनते हो भूल जाते हैं हम लोग। कुछ टेक्निक्स है जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, आज भी हम आगे करेंगे। ये मैं रिमाइंड करा रहा था, एक लक्ष्य के बिना, मतलब वाय, एक पुरुष या महिला, बिल्कुल उस तरह से जैसे एक आत्मा के बिना शरीर। यहां तक दोस्तों हम लोग पहुंच गए थे, कुछ और थोड़ी सी बात करे थे, लेकिन यहां पर मैं ब्रेक कर रहा हूं। और आगे को कंटिन्यू करने से पहले मैं हमारी संस्था साइब्रो हब सॉल्यूशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हमारे पार्टनर आलोक सर को आमंत्रित कर रहा हूं। वो आप लोगों के साथ कुछ डिस्कशन और कुछ जानकारी शेयर करना चाह रहे हैं। तो मैं आलोक सर को आमंत्रित करूं उससे पहले मैं चाहूंगा आप सब लोग मेरी मदद करें उन्हें यहाँ इनवाइट करने में, डिजिटल और फिजिकल क्लैपिंग से। तो आलोक सर का हम सब लोग वेलकम कर रहे हैं। वो क्या नई जानकारी देने वाले हैं? सर प्लीज वेलकम। वाई यू आर ज्वाइंट आयु हब। आई होप पिछले सेशंस और लगातार कई सेशंस में आपके मन में एक हल्का फुल्का इमेज जरूर बन गया होगा कि आप यहाँ पर क्यों आए हो। लेकिन एक दूसरा क्वेश्चन भी था जो लोगों का कहना था कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाउ, कैसे करेंगे ये। और ये वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी किसी ने गोल सेटिंग नहीं करी, अपनी डायरी में लिखा नहीं है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल, तो अवश्य लिखिए और हर दिन उसे करेक्ट करते जाइए। जैसे सपोज लॉन्ग टर्म आपका आज से 5 साल के बाद अपना मकान बनाने का कोई गोल है। 1 माले का होगा, 2 माले का होगा, कितने कमरे का होगा। आज आपने 4 कमरे लिखे, लेकिन 5 साल बाद आपको फिर ख्याल आया यार नहीं, ज्यादा सदस्य हो जाएंगे घर में, एक गेस्ट रूम भी होना चाहिए, तो आप उसकी संख्या बढ़ा दीजिए। ऐसे हर दिन अपने गोल को आप और बेहतर बनाते जाइए। जिस दिन आप अपने टारगेट को जीना सीख सीख लेंगे, उस दिन देखो, वो बोलते हैं ना, कायनात आपके साथ जुड़ जाएगी और सब कुछ पता नहीं कैसे होने लगेगा, लेकिन होता है। और मैंने जितने भी बड़े बड़े, आप बोलो अचीवर या फिलोसफर को देखा है, उन सबका यही कहना है कि वो जितना अपने टारगेट और लक्ष्य के प्रति फोकस्ड होते जाते हैं, परिस्थितियां और घटनाएं अपने आप बदलने लगती हैं, ऑटोमेटिक।
फोकस तय करता है। फोकस से एक एग्जांपल, मैग्नीफाइंग ग्लास। बचपन में हम लोग स्कूल में, उस समय टीवी मोबाइल होते ही नहीं थे, मैं अपने बचपन की बात कर रहा हूँ। तो कभी मैग्नेट से खेलते थे, कभी मैग्नीफाइंग ग्लास से। तो एक ग्लास का टुकड़ा ले आते थे, इतना सा छोटा सा, और कागज को फाड़कर सन रेस के सामने उसे जैसे हम फोकस करते थे, मतलब सन की रेस जितनी पतली होती जाती थी उतनी तेजी से वो कागज का टुकड़ा जो है वो जलता था, और किनारे से जलाते थे तो ज्यादा जल्दी जलता था। आप लोगों में से कोई इस खेल को किया है? अच्छा, मैग्नीफाइंग ग्लास में ताकत नहीं है, असल खेल था उस ग्लास को फोकस करना। ऐसे ही हम में वो सारी क्षमताएं हैं, लेकिन जब तक हम अपने आप को फोकस नहीं करेंगे आग नहीं लगेगी। और आग नहीं लगेगी ना तो कुछ भी नहीं पकने वाला है दोस्तों, कच्चा ही कच्चा रहेगा। फोकस करना, और फोकस करने में सबसे ज्यादा मदद करता है हमारा गोल। ये पूरी जो पिछली ट्रेनिंग थी इसका यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल पर हमारा वीडियो पड़ा हुआ है। आप में से कोई जो पहली बार आ रहे हैं, या आपके कोई नए साथी आ रहे हैं, उन्हें आप ये वीडियो शेयर करके देखने के लिए बोल सकते हैं। इसमें, उस वीडियो में पूरा विस्तार से सारी की सारी जानकारी जो हमने लास्ट फ्राइडे को करी थी वो दी गई है। अब आता है हाउ, कैसे करना है। उसमें सबसे पहला आता है निगेटिविटी को कैसे मैनेज करें आप। मैंने बोल तो दिया कि 50% लोग छोड़ जाते हैं 3 से 5 बार ना या निगेटिव टॉक सुनकर। 95% लोग 1 साल में छोड़ जाते हैं। अब ये जो छोड़ने वाले हैं इनका छोड़ना कम कैसे करें, ये जान जाए तो कितना अच्छा रहेगा दोस्तों। या जो हमें निगेटिव बोल रहा है कि ये बिजनेस नहीं चलता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, हम उसको टेकल कैसे करें। अगर ये जानकारी हमें हो जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। कम समय में, और कम समय में हम ज्यादा बड़ी सक्सेस हासिल कर पाएंगे, मतलब नुकसान कम होगा। तो शुरुआत हम यहां से करते हैं निगेटिविटी से। कुछ नया खरीदना हो, ये आप अपने ऊपर भी ले सकते हैं। ये नया खरीदने या नया करने का डिसीजन किन सरकमस्टांस में हम लोग लेते हैं, या कोई भी व्यक्ति लेता है। एक तो नीड हो, बहुत ज्यादा नीड हो, उस सामान के बिना घर में काम नहीं चलेगा, जैसे ग्रोसरी आइटम है। कैसे चलेगा भाई, महीने में खरीदना तो जरूरी है, दाल रोटी जरूरी है। या फिर मेडिकल की कोई एकदम इमरजेंसी हो जाए तो भी दवाई लेना जरूरी है, रेट मायने नहीं रखता है। तो बहुत इमरजेंसी हो, नीड हो, या मन कर रहा हो कि एक टीवी और बेडरूम में लग जाए तो बढ़िया रहेगा यार, हर कोई अपनी चॉइस से प्रोग्राम देख सकेगा। हम अपनी जरूरतों को भी बढ़ाते हैं, लेकिन ये बढ़ती हुई जरूरतें या ये चॉइस आती कहाँ से हमारे पास। आप ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत थोड़ा सा आप लोगों को गहराई में ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ, ब्रेन की गहराई में। आप में से कुछ लोग जॉब करते होंगे या किए होंगे। आप लोग में से कोई चैट बॉक्स में लिखेगा कौन कौन जॉब किया है। मैं चैट बॉक्स को देख रहा हूँ या कर रहा है। आपको ओमन धीवर जी या सुशील जी या विजय जी किसी ने जॉब करने के पहले प्लान दिखाया था क्या? ये प्लान है, ऐसा ऐसा जॉब है और इसमें ऐसे ऐसे मिलेगा। मतलब वो जॉब करने का डिसीजन आपने प्लान देखने के बाद लिया था क्या? जैसे हम लोग अपने आयु हब का प्लान दिखाते हैं ना किसी को, शो द प्लान, ऐसे ही आपको भी जॉब का प्लान मिला था क्या? नो सर, नो। सुशील जी को भी नहीं मिला था। विजय जी 2021 से कर रहे हैं। 2021 में जब शुरू किया था हर्ष जी, उस समय आपको किसी ने प्लान दिखाया था कि जॉब का? सुप्रिया जी को भी नहीं मिला। नहीं, किसी ने प्लान नहीं दिखाया था। फिर ये जॉब करने का डिसीजन हमने कैसे ले लिया? विजय जी 2011 से जॉब कर रहे हैं। जॉब करने का डिसीजन हमारे दिमाग में आया कहां से? अगर आप ध्यान दीजिए तो बचपन हमारा जिस माहौल में गुजरा है, हमारे परिवार के, हमारे आस पड़ोस के लोग, हम जहाँ पढ़ने जाते थे वहां पर लोग,
हमारे टीचर्स वगैरह सब जॉब कर रहे थे। हमें पढ़ाई भी कुछ हिसाब से दी जाती है कि बीकॉम करोगे, एमकॉम करोगे तो ये वाली नौकरी लग जाएगी, ये वाली पढ़ाई करोगे तो ये वाला जॉब मिल जाएगा। मतलब हमारे दिमाग में आप ध्यान दो तो बचपन से जॉब करने के लिए प्रोग्रामिंग की जाती है, और बिना हम किसी से सलाह लिए या कुछ किए, जैसी पढ़ाई होती है हम जॉब ढूंढने चले जाते हैं, सर्च करने चले जाते हैं। इसके अलावा कुछ पारिवारिक माहौल में जैसे दुकानदारी वगैरह होता है, खासकर सिंधी समाज में अगर आप देखो तो, या जैन या अग्रवाल समाज में, तो वो लोग 12वीं आते आते मेंटली डिसाइड होते हैं कि पापा के साथ दुकान में बैठना है या नई दुकान खोलना है। कोई उन्हें दुकान खोलने का प्लान दिखाता है क्या? जॉब करने का प्लान दिखाता है क्या? अगर आप देखो तो ऐसा कोई भी नहीं होता है। हम जिस माहौल में रहते हैं, धीरे धीरे हमारे ब्रेन में जॉब की फाइलें, एक दिमाग में प्रोग्राम फीड होता जाता है कि मुझे बड़े होकर ये करना है। अच्छा, कोई बोलता नहीं है लेकिन वो ऑटोमेटिक सबकॉन्शियस माइंड में सेटअप होता चला जाता है। आप बोल सकते हो रेफरेंस फाइल, कि वो अंकल जॉब करते थे और अभी तो प्रमोशन होके बड़े ऊंचे पद पर पहुंच गए हैं। तो वो अंकल जो है, अंकल का जीवन जो है वो हमारे दिमाग में एक फाइल के रूप में है, कि मैं भी वो वाला जॉब करूंगा तो भविष्य में आज जो अंकल की पोजीशन है मेरी हो जाएगी। पूर्वाग्रह। अरे यार, उन्होंने वो वाला काम किया था एमएलएम का, या मेरा दोस्त बता रहा था उसके पापा ज्वाइन हुए थे एक नेटवर्क कंपनी में, और कुछ नहीं हुआ यार, खूब सारा प्रोडक्ट भी घर में रखा है। स्कूल में आप पता करोगे, आपके जो बच्चे वगैरह रहते हैं वो स्कूल में ये सब बातें होती रहती है, स्कूल में ये सब बातें होती रहती हैं। और वो बातें जो है, और आपके भी साथ हुआ होगा आज से 10 साल पहले, कई लोगों के साथ हुआ होगा ऐसा, 20 साल पहले। मुझे याद है एमएलएम की बहुत अच्छे स्टैंडर्ड से शुरुआत 1998 में हो गई थी इंडिया में। तो मतलब 26 साल, 27 साल से एमएलएम सिस्टमेटिक ढंग से भारत में चल रहा है। और जैसे हमने होता है 95% लोग छोड़ देते हैं, तो कोई ऐसा थोड़ी बोलेगा कि मैं गलत था, वो तो यही बोलेंगे कि बिजनेस ही गलत है। वो एक कहावत है ना, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। ये एक्सक्यूज कभी कोई बोलेगा कि मैं मेहनत नहीं किया था, मैं ट्रेनिंग में नहीं जाता था इसलिए मैं सफल नहीं हुआ? हर कोई तो यही बोलेगा कि भैया बोलते हैं बस, ऐसा होता कुछ नहीं है। और वो जो बच्चे बचपन में हमारे, या हम जिसके पास प्लान में दिखाने जा रहे हैं, उसके दिमाग में रेफरेंस फाइल बैठी हुई है, सेटअप बैठा हुआ है कि यार नेटो मार्केटिंग में बताया भले ही जाता है लेकिन होता कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्त के पापा, मेरी दोस्त की मम्मी, मेरा दोस्त, मेरा पड़ोसी, वो एमएलएम किए थे और उनके लाखों भी डूब गए, ये भी कहानी बताते हैं, लेकिन आया कुछ नहीं। निगेटिव फाइलें ऑलरेडी सोसाइटी में लोगों के दिमाग में सेटअप है। जैसे जॉब के लिए पॉजिटिव फाइल है, जबकि आप खुद देख लीजिए, अभी रेलवे भर्ती बोर्ड का यदि ऑफर आए, और वो भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का, 4th ग्रेड का, और जॉब में यदि 600 पद हो, मैं आपको चुनौती दे सकता हूं दोस्तों, 10-15 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन आएंगे। उस हिसाब से तो हमारे नेटो मार्केटिंग में सक्सेस रेट ज्यादा अच्छा है। एम आई राइट? लेकिन इतना बुरा सक्सेस रेट होने के बावजूद फिर अगला जब जॉब का ऑफर आता है, वो व्यक्ति जो पिछला जॉब नहीं लगा रहता है फिर से वो अप्लाई करता है कि नहीं? उसमें भी नहीं लगता तो तीसरा, चौथा, पांचवा, 8 अटेम्प्ट हो जाते हैं, 10 अटेम्प्ट हो जाते हैं, लेकिन करता रहता है। ये करने की प्रेरणा कहाँ से आती है भैया? ये वो सबकॉन्शियस माइंड में जो रेफरेंस फाइलें हैं, वो जो पूर्वाग्रह सेटअप किया गया है बचपन में, सोसाइटी ने, पड़ोसियों ने, दोस्तों ने, समाज ने, वो देता है प्रेरणा, मोटिवेशन देता है। और हो सकता है आपके अंदर भी ऐसा कुछ सेटअप हो, पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पता नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये जो बीच बीच में दिमाग से आता है ना, अरे यार उसे फोन लगाऊंगा तो, ये कहाँ से आता है? ये वो जो सबकॉन्शियस माइंड में आपके सेटअप बैठा हुआ है, वो जो रेफरेंस फाइल है, उस वजह से आता है। और हम जो बोल रहे हैं बार बार ट्रेनिंग में लाना, क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि जब तक आप उन रेफरेंस फाइलों को अपने अंदर से
या अपने जो भविष्य के साथी हैं उनके दिमाग से नहीं निकालोगे, तब तक आप नई फाइल वहां पर एक्टिव नहीं कर पाओगे। आई होप मैं जो बोलना चाह रहा हूं आप लोग समझ रहे होगे, शायद मेरे शब्द उतने वो नहीं है लेकिन अंडरस्टैंड कर रहे हो। अब मैं जो कहना चाह रहा हूं आप लोग अंडरस्टैंड किए? क्या यस सर। यस सर, यस सर। क्या बोलना चाहा मैंने? क्या कोई एक आध व्यक्ति मेरे को बताओ, हेल्प करो थोड़ा सा, तब तक मैं भी अपने आप को वो करता हूँ, क्योंकि थोड़ा गहरा विषय है। कोई भी एक शख्स बोलिए। हेलो सर। हाँ प्लीज। विजय जी बोलिए, लेकिन माइक ऑन की, कैमरा ऑन तो किया करो यार, आपका सुंदर चेहरा सब जने देखेंगे। हाँ विजय जी। हाँ हो गया सर। हाँ जी सर। मैं कंप्यूटर का हूँ स्टूडेंट, तो मैं कंप्यूटर की भाषा में बोलना चाहूंगा कि जो कंप्यूटर में एक प्रोग्रामिंग की जाती है, एक एल्गोरिथम सेट किया जाता है। वैसे ही बचपन से हमें एक जो विचार दिए जाते हैं या फिर हमारे जो मन पे जो प्रोग्रामिंग की जाती है, वही हमारा सेट हो जाता है बचपन से। तो ये प्रोग्रामिंग की गड़बड़ है। कंप्यूटर को तो फॉर्मेट कर सकते ये मेरा मान। हैं, ह्यूमन ब्रेन को हाँ फॉर्मेट किया जा सकता है क्या? किया जा सकता है, पर उसे टाइम लगता है, क्योंकि पुराने ख्यालों को या विचारों को छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे ख्याल से फॉर्मेट नहीं जो कर कि सकते हैं। अगर करेंगे तो याददाश्त चली जाएगी, वो माँ बाप को भी नहीं पहचानेगा। जी लेकिन हम यहाँ पर नई फाइलें डालकर पुरानी फाइलों को दबा सकते हैं। एम आई राइट? जी। यस सर। विजय जी, मैं विजय जी से आप सब लोगों का परिचय भी कराना चाह रहा हूँ। बुल्ढाना में मेरी इनसे मुलाकात हुई थी, महाराष्ट्र बुल्ढाना में। और विजय जी की वाइफ की तबीयत खराब है। सर कैसी है आपकी वाइफ की तबीयत? कल आपने मुझे बताया था परसों थोड़ा सा। जी जी, अभी स्टेबल है, और स्किन में जो है निखार आ रहा है। डायलिसिस के पेशेंट के अंदर कैसे जो स्किन जो है वो अ, काली पड़ जाती है, और जो ड्राइनेस आ जाता है इस तरह से। तो अभी उसमें निखार आ रहा है, और जो ड्राइनेस है वो धीरे धीरे जा रहा है। तो अभी आप तो मैं एप्लॉन दे उम्मीद करता हूँ। रहे, एप्लॉन दे रहे कंटिन्यू? जी जी जी। तो विजय जी से हमारे क्या बोलते हैं पार्टनरशिप या एसोसिएशन की सबसे अहम वजह, जो शुरुआती वजह थी, सर की वाइफ की तबीयत बहुत खराब है, डायलिसिस पे है, किडनी की परेशानी है। और उन्होंने स्टेम सेल के बारे में पहले से सुना हुआ था, ओरिजिनल नहीं मिल रहा था। और जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है उनकी वाइफ की हेल्थ जो है, जैसा अभी उन्होंने आपके सामने बताया, तो मेरे को जी खुद इतना वो नहीं था कॉन्फिडेंस। हाँ सर बोलिए। हाँ, अभी जो तबीयत वो अभी स्टेबल है, कोई तकलीफ नहीं है। चलिए, ऊपर वाले ने चाह, देखिए कितनी ज्यादा विकट स्थिति है जैसा आपने बताया था, उस हिसाब से तो मतलब एक मैजिक की तरह है उनका हेल्थ में सुधार होना। जी जी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आई होप आप इस विषय को समझ में आ थैंक गए यू सर। होंगे कि लोग निगेटिव क्यों बोलते हैं। उसमें उनका कोई दोष नहीं है। एम आई राइट? ये जो बचपन से प्रोग्रामिंग की गई है और हमारे अंदर भी जो प्रोग्राम डला हुआ है, वो प्रोग्राम जो है बार बार हमें डिमोटिवेट करता है। गॉट इट? लेकिन हम अपने आप को फॉर्मेट नहीं कर सकते, हम मशीन नहीं है, हम ह्यूमन बीइंग है। सबको साफ नहीं किया जा सकता है। लेकिन नया प्रोग्राम उसके ऊपर, नई रेफरेंस फाइल उसके ऊपर क्रिएट कर दे, तो पुरानी फाइल दब जाएगी, अपने ऊपर भी और सामने वालों के ऊपर भी। अब वो कैसे करेंगे? ये भी एक विषय आता है कि भाई मैं तो 51 ईयर का ओल्ड हूं, आप हो 20 साल के, आप कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लो, यार तू कर सकता है, तेरी अभी उम्र है, तेरे में अभी जोश है, मैं नहीं कर सकता। या सपोज आप किसी से बात कर रहे हो और आपकी एज है 35 साल, और सामने जो है वो एक हाउस वाइफ है, वो क्या बोलेंगी? आप लोग तो कर सकते हो, आप लोग को दिन भर बाहर घूमने की छूट है, हम तो किचन से समय नहीं मिलता, घर से बाहर निकल नहीं सकते। निकल नहीं सकते तो इस काम को कैसे करेंगे? हाँ, अगर कोई जॉब हो तो बता दीजिए। मतलब वो किचन की समस्या एज इट इज है, घर से निकल नहीं सकते ये भी है, लेकिन जॉब का बोलोगे तो करने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि
सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम बना हुआ है, जॉब करके जीवन गुजारा जाता है, पैसे कमाए जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, मल्टी लेवल मार्केटिंग को लेकर, आयु हब बिजनेस को लेकर ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं बना है दिमाग में। ये प्रोग्राम कैसे बनता है? चलो एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पकड़ने का प्रयास करना बात को। फेसबुक आप लोग इस्तेमाल करते हो, यूट्यूब आप लोग इस्तेमाल करते हो, इंस्टाग्राम आप लोग इस्तेमाल करते हो, इसमें विज्ञापन आते हैं। आप में से कोई सच्ची सच्ची बताना, आप में से किसी ने आज तक अपने फेसबुक पेज अकाउंट पर या यूट्यूब पर BMW का विज्ञापन देखा है? आप में से किसी ने भी आपका डिज्नी वर्ल्ड लॉस एंजल्स में अमेरिका में, या लॉस वेगास दुनिया की गजब सिटी, उसका विज्ञापन देखा है? आप यदि ध्यान दो तो आपको वही विज्ञापन दिखते हैं जिसके बारे में आप सोचते, बात करते या चर्चा करते हो। जैसे अगर आप अपने घर में, खासकर मैं लेडीजों के लिए बोलूं तो उनके, यदि आप मोबाइल को उठा के देखो तो फेसबुक पर आपको मीशो का या और किसी मंत्रा का या इस तरह की किसी ऐप का विज्ञापन चलते हुए हमेशा मिलता रहेगा। यूट्यूब पर भी आप ध्यान देना। आप अभी प्रोग्राम बनाइए कि मुझे कार खरीदना है, और गूगल में एक दो बार सर्च करिए, डिस्कस भी करिए घर में कार के बारे में। 1 घंटे बाद देखना आपके फेसबुक पर लेटेस्ट जो कार है, नए जो मॉडल आ रहे हैं, पंच हो गया, एवरीथिंग हुआ, उनके विज्ञापन आने चालू हो जाएंगे। ऐसा होता है दोस्तों। अच्छा, उन्हें भी मालूम है, हम देखते हैं आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस वो विज्ञापन देखते देखते, जिसमें जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट है उसके विज्ञापन देखते देखते हमारे दिमाग में फाइल क्रिएट हो जाती है उस बॉन्ड ब्रांड की। सही है दिलीप जी? वो फाइल क्रिएशन कर रहे हैं हमारे दिमाग में, अपने ब्रांड का, अपनी गाड़ी का। और जब हम डिसीजन लेने की अवस्था में आते हैं तो डिसीजन लेने में हमें वो जो फाइल क्रिएट हुई है फेसबुक, हमारे सोशल मीडिया पेज से और यूट्यूब से, वो उसी दिशा में डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करती है, भले ही कोई कुछ बोले। क्योंकि अभी लेटेस्ट में जो मॉडल आए हैं शायद ही आपके आस पड़ोस में किसी ने खरीदा होगा, और खरीदा भी होगा तो अभी 2 दिन पहले तो खरीदा, उसे क्या मालूम अच्छी है बुरी है। और 2 दिन पहले लिया है, तो वो जो फेसबुक पे कंटिन्यू हम ऐड देख रहे हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे हमें प्रेरित करता है कि दे 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 दे, 9 लाख रुपए, बढ़िया गाड़ी है, मात्र 9 लाख रुपए की है। कहां से आती है आवाज दे 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 दे? सबकॉन्शियस माइंड से, वो जो फाइलिंग, वो जो सेटअप किया हुआ है हमारे ब्रेन को। और इसी तरह जब हम किसी को अपना MLM का प्लान दिखा देते हैं तो कहां से आवाज आती है उसे? मत कर, हाँ मत बोलना, पीछे से आती है, अंकल फेल हुए थे, दोस्त के पापा फेल हुए थे, दोस्त फेल हुआ था। वो सेटअप किया हुआ है। अब हमें उस सेटअप को हटाना है। तो हमें क्या बताना है उनको, या उनके सामने बातचीत जब भी हो, जैसे वो है, जैसे कोई हाउस वाइफ है, तो आप उनके सामने प्रस्तुतिकरण में अपने साथ की या किसी और हाउस वाइफ जो कि MLM बिजनेस में सक्सेसफुल है, और लेडीज है गजब सक्सेसफुल है, उनकी स्टोरी से अपनी बात को शुरू करें। मतलब आप प्लान दिखाने से पहले ही दिमाग में एक फाइल उनके डाल रहे हैं कि तुम भी इस बिजनेस को सक्सेसफुल कर सकती हो। आई होप पकड़ लियोगे आप बात को। कोई स्टूडेंट है, सैकड़ों स्टूडेंट मिलेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में 2-5 साल में जो अपनी मर्सिडीज मेंटेन कर रहा है। आगे मैं आपको बताते जाऊंगा। आप जब प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे तो उसमें उस स्टूडेंट की स्टोरी को शुरुआत करिए कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं जिस बिजनेस प्रणाली की बात कर रहा हूं उस बिजनेस प्रणाली में योगेश एक लड़का जो कि दिल्ली में रहता, आप उसका यूट्यूब और उस पर भी देख सकते हो, पिछले 5 साल में वो आज हर महीने 2 से 3 लाख की इनकम जनरेट कर रहा है, खुद की मर्सिडीज बेंज मेंटेन कर रहा है। आपकी की उम्र का है था जब उसने इस काम को शुरू किया था।
तो मैं आपको उस काम के बारे में, उस बिजनेस के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। मतलब आपने शुरुआत में ही एक फाइल क्रिएशन कर दिया, जो जैसा है या जिस तरह से वो रिलेट करेगा वैसा एक फाइल क्रिएट करना है। कॉमन रेपो भी बोलते हैं। ओके। मतलब और यदि आपसे वो रिलेट करे तो फिर बात ही क्या है, आपका दोस्त है, आपका हम उम्र है, आपके साथ जॉब करने वाला है। कम्युनिटी बेस्ड यदि आप वर्किंग करोगे तो सक्सेस की संभावनाएं 100 गुना ज्यादा है। मतलब यदि आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट के बिजनेस में बीच में आप बिजनेस करोगे तो सक्सेस की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। आप किसी फैक्ट्री में जॉब करते हो, फैक्ट्री में जो अन्य कर्मचारी हैं उनके बीच में अपना बिजनेस स्प्रेड करोगे, सक्सेस की संभावनाएं 100% है। आप हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ के बीच में बिजनेस करिए, सक्सेस की संभावनाएं 100% है। लेकिन होता यही है कि हम अपना दायरा छोड़कर किसी और दायरे में काम की शुरुआत करते कि वहां सफल हो जाओ, फिर अपनी पड़ोसन को बताऊंगी, वहां सफल हो जाओ, फिर अपने ऑफिस में लोगों को बताऊंगा, और वो होता नहीं है। एम आई राइट? आप बात को समझ रहे हैं ना? कम्युनिटी में बहुत आसान है क्योंकि वो रिलेट करते हैं, आपको कहानी बताने की जरूरत नहीं, आप खुद एक कहानी हो। आप कर रहे हो तो वो भी कर सकता है। तो चलिए, आप और मैं, अगर हमारे दिमाग में ऐसा कुछ प्रोग्राम बना हुआ है तो उसको कैसे तोड़ना है इसकी शुरुआत करते हैं। अगर ऐसा कोई भ्रम बना हुआ है, प्रोग्राम को मैं भ्रम भी बोल सकता हूं। और भ्रम क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपने जो काम खुद नहीं किया है, किसी और के कहने से जो आप डिसीजन ले रहे हो, वो भ्रम हुआ ना। आपने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया, किसी ने कहा, दोस्त ने, कि मेरे पापा फेल हुए थे, या किसी साथी ने किया, यार मैं ज्वाइन हुआ था पैसा डूब गया, और आपने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया एज इट इज कि भैया इस तरह के बिजनेस में पैसा डूबता है। तो ये भ्रम हुआ ना। ये भ्रम कैसे तोड़ा जाए? तो सबसे पहले मैं आप लोगों का भ्रम तोड़ने का प्रयास करता हूं। आप उस काम को करके देखिए, सही या गलत का फैसला हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक आपको मैं यहां आपकी स्क्रीन पर खूब सारे इमेजेस दिख रहे होंगे, आप लोगों को दिख रहा है? सबसे पहले में मेरे ख्याल से ईसा मसीह दिख रहे होंगे, और तीसरे में लेडीज का चेहरा दिख रहा होगा। दिख रहा है? हाँ या ना टाइप तो कर दो भाई। मैंने स्क्रीन चेंज करी है इसलिए पूछ रहा हूँ कंफर्मेशन के लिए। नहीं दिख रहा नहीं है? दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर। क्या दिख रहा है स्क्रीन में? स्क्रीन में जो स्लाइड है सर, है? इल्यूजन वाला स्लाइड ही है। अच्छा, वो बदला नहीं है? जी नहीं सर। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, मैं चेंज करता हूँ उसे। थोड़ा सा हेल्प करिएगा मेरी। अब चेंज हुई वो स्लाइड? जी सर, चेंज हुई है। ये इमेजेस को आप ध्यान से देखिए, और अगले 3 मिनट तक अपनी स्क्रीन से आंखों को बिल्कुल मत हटाना, 2 या 3 मिनट तक। और देखना आप जो देख रहे हो, जो आपको अभी दिख रहा है, सच में वो वही है या कुछ और है। पहले जो इमेज थी और आप जब नजदीक गए तो इमेज क्या थी? इमेज चेंज है। ये है रियलिटी। और जो आप दूर से देख रहे थे या किसी और के कहने से मान रहे थे, वो था भ्रम, इल्यूजन। और यस। इल्यूजन जो डिसीजन लेंगे वो आपको हमेशा गलत साबित करेंगे। ये देखिए, लेडीज है या गिलहरियां है? लेडीज, एक लेडी है। ये लड़की है। ये बाप रे। वेल डन सर, वेल डन। दूर से दिखता है कि उसे पास में आने से दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो ऐसा लग रहा है ना कि मतलब पूरा माइंड का जो है वो नजर और नजरिया वाला फंडामेंटल आपने पूरा बता दिया कि निगेटिव और पॉजिटिव में आप क्या देखते, क्या है, होता क्या है। दूर में कुछ पास में
जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। वाह, क्या माइंड ब्लोइंग सेशन है सर आज का तो, रियली। वाह, माइंड ब्लोइंग। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा भ्रम और रियलिटी में अंतर होता है। जी सर, यस। जी। यस लोग सर। भ्रमित हैं, हम भी भ्रमित हैं। जी। जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होगे, अंदर नहीं जाओगे, नजदीक नहीं जाओगे, भ्रम नहीं टूटेगा। तो हमें उनसे यस सर। जुड़ा होने की जरूरत नहीं है। वो हमारे साथी हैं, भविष्य के हमारे पार्टनर हो सकते हैं। हमें हेल्प करनी है उनके इस पूर्वाग्रह को वो तोड़ पाए। और साथ ही साथ में अपनी भी मदद करिए दोस्तों। आपसे बेहतर आपकी मदद कोई और नहीं कर सकता है। ये मैंने कुछ डेटा कल रात को कलेक्ट किया है। 192 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है वर्ल्ड वाइड नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग। और ये ऑन रिकॉर्ड रजिस्टर्ड कंपनियों का डेटा है। अगर एक्चुअल डेटा देखेंगे तो ये इससे कहीं ज्यादा निकलेगा। और सबसे नीचे देखिए आप, स्टैटिस्टिक्स में लिखा है 73% ऑफ डायरेक्ट सेलर्स आर फीमेल। 73% इसमें महिलाएं हैं जो इस इंडस्ट्री में 73% है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री, आप कैलकुलेट करोगे तो अरबों खरबों की इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं। ये 23 जुलाई 2024 का डेटा है। अब यदि आप 2021 के इस एमएलएम के डेटा को ध्यान से देखिए, नीचे एक ग्राफ है, उसमें वेलनेस यानी हेल्थ के प्रोडक्ट का 35% मार्केट पर कब्जा है। नेटवर्क मार्केटिंग के वेलनेस के प्रोडक्ट का, कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट का इस बाजार में 25% पे कब्जा है। हाउस होल्ड ड्यूरेबल्स, घर की जरूरत, ग्रोसरी आइटम, बर्तन वगैरह, ये 16%। और अदर जो है वो 24% है कि सूट का कपड़ा दे रहे हैं, मोबाइल फोन या कुछ और चीजें दे रहे हैं, 24% बाजार है। या पानी फिल्टर दे रहे हैं, ये सब है। 35% एमएलएम मार्केट में वेलनेस के प्रोडक्ट सेल होते हैं वर्ल्ड वाइड। तो जनरल में आपको ये मैं भ्रम तोड़ने का, और इसे आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ये आपको अपने साथियों या भविष्य के साथी का भ्रम तोड़ने में भी मदद करेंगे कि वास्तव में ये इंडस्ट्री क्या है दोस्तों। ये एक स्थापित सत्य है कि जो लगातार मेहनत करते हैं उसमें 25% ही यहाँ पर प्रॉफिट में रहते हैं। और ये दुनिया में बहुत बड़ा आंकड़ा है। बाकी सेक्टर्स में तो इससे भी बहुत कम सक्सेस रेशियो है। आप चाहे बिजनेस देखो, चाहे कोई और सेक्टर देख लो, शेयर बाजार उठा लो, कुछ भी उठा लो। 2018 में अमेरिका में जो सर्वे हुआ था उसके हिसाब से अमेरिका की टोटल आबादी का 8% लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग करते हैं। टोटल आबादी का 8%। और अमेरिका की आबादी दोस्तों लगभग 32-33 करोड़। और क्षेत्रफल में हिंदुस्तान से 2.5 गुना ज्यादा बड़ा। अच्छा, ये तो आप मानोगे दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल और हर एंगल से जो ताकत है या ताकतवर कंट्री है वो अमेरिका माना जाएगा। जी। सहमत है आप लोग? इसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है। यस सर। यस। अमेरिका में आप देखिए कितनी बड़ी आबादी, और जो 192 करोड़ डॉलर का मैंने बोला है उसमें से भी मैक्सिमम बिजनेस अमेरिका में होता है। 73% वुमन जो है। और नॉर्मली मैंने देखा है बहुत, खासकर लेडीजें जो है वो खुद लेडीजों को बताने में कतराती हैं, जबकि सबसे बड़ा इस बिजनेस में सक्सेस जो हासिल कर रही है वो वुमेन्स कर रही हैं। इसीलिए इसे होम बेस्ड बिजनेस भी कहा जाता है।
और होम मिनिस्टर कौन होता है हर घर में? ये तो सब वुमेन। बर्तन धुआ ये बता खाली तो टोपिया ये पढ़ाई खाली हो तो मैं आपको एक मैसेज देने का प्रयास कर रहा हूँ, यदि आप टारगेट नहीं कर रहे हो, अप्रोच नहीं कर रहे हो हाउस वाइफ को, वुमेन्स को, गर्ल्स को, तो आप एक बहुत बड़ा पोटेंशियल छोड़ रहे हो। चाइना में आपकी जानकारी के लिए आज भी नेटवर्क मार्केटिंग बैन है। चाइना एक अलग टाइप की कंट्री है, लेकिन उसके बावजूद दुनिया में सबसे ज्यादा 20% MLM का टर्नओवर अमेरिका में होता है, तो 19% चाइना में होता है। कोरिया में 9% होता है। वर्ल्ड वाइड टर्नओवर का भारत में शायद 1 या 2% होता है, और 150 करोड़ की आबादी का देश हम बन चुके हैं दोस्तों, और मात्र 1 या 2%। और चाइना में जहां पर बैन है वहां 19% टर्नओवर हो रहा है। यदि बैन खुल जाएगा तो आप सोचो कितना ब्लास्ट होगा वहां पर नेटवर्क इंडस्ट्री। अमेरिकन कंपनी के डायरेक्टर, सीईओ, लीडर्स भारत आते हैं, 3-3, 4-4 महीने इंडिया में होटल में रहते हैं अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ये तो हम मानते हैं अमेरिकन इंटेलिजेंस में, पावर में, पैसे में, सब में हाईएस्ट है। मतलब भारतीय ब्रेन ही अमेरिका गया है, इंडिया इज द बेस्ट। लेकिन भारतीय ब्रेन भारत छोड़ के अमेरिका क्यों गया? कोई तो वजह होगी ना। वो इंडिया में आके रह के अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, और हम इंडियंस बोलते हैं ये बिजनेस चलता नहीं है। हम भ्रमित है ना दोस्तों, पूर्वाग्रह से ग्रसित है ना। निगेटिव फाइलें उन लोगों ने, मतलब उसके बारे में आगे मैं बात करूंगा, हमारे दिमाग में सेटअप करिए, हम नजदीक जाते ही नहीं है। नहीं तो क्या नहीं हो सकता इंडिया में इस बिजनेस में। प्रोजेक्टेड वैल्यू अमेरिका में जो है वो $65 बिलियन, जबकि अमेरिका की आबादी 32 करोड़, भारत की आबादी 150 करोड़। यहां कितना पोटेंशियल है दोस्तों। एक अनुमान के मुताबिक 2009 से 2017 के बीच में $600 बिलियन कमीशन के रूप में MLM कंपनी ने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया है। आप गूगल की मदद से, कैलकुलेटर की मदद से इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके देखना, रुपए में कन्वर्ट करके देखना, खरबों रुपए होगा। भारत की GDP को चैलेंज कर देगा ये आंकड़ा। ये जो आंकड़ा है, जो सिर्फ कमीशन में MLM कंपनीज ने वर्ल्ड वाइड बांटा है। हम उस इंडस्ट्री में है दोस्तों। अमेरिका में 46% अमेरिकन जो है वो सोशल मीडिया का बड़ा यूज करते हैं, क्योंकि नजदीक में दायरे में जो लोग हैं वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। लेकिन सोशल मीडिया में अगर कोई व्यक्ति MLM कंपनी को सर्च कर रहा है, कोई व्यक्ति आपके एप्लॉन डबल स्टेम सेल को सर्च कर रहा है, तो एक बेसिक बात तो समझ में आती है कि उसके अंदर ऑलरेडी किसी ने फाइलिंग की हुई है कि ये काम चलता है, डबल स्टेम सेल से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जैसे मैं आपको, हमारे एक साथी हैं कोरबा से, मनोज कुमार अग्रवाल जी, जिम चलाते हैं। मनोज जी माइक और कैमरा ऑन करेंगे? सर कैमरा थोड़ा सा स्क्रीन डैमेज हो गया है। चलिए ठीक है, माइक ऑन करके। कल आप मुझे अपने एक क्या बोलते हैं कस्टमर के बारे में बता रहे थे, जो जी जिनको की माउथ कैंसर है। जी। थोड़ा सा बताएंगे क्या एक्सपीरियंस है और कितने दिन से आप उन्हें दे रहे हो स्टेम सेल? इनको सर करीबन मेरा 5 दिन हुआ अभी इनको कोरबा जाके दिया था मैं। इसके पहले 2016 में मैं ये डबल स्टेम सेल मिला था तो ब्रेन कैंसर का इलाज हुआ था 7 दिन में। खुद कॉल किए थे तो इनको मैं 5 दिन पहले, 7 दिन पहले जाके मिला। 5 दिन अभी टोटल इनको दवा लेते हुआ होगा 2 सैचेट पर डे का। और ये बहुत ज्यादा पूरे गले को कवर किया हुआ था, गाल को लेके फटा हुआ है पूरा। माउथ कैंसर इनको है। और ये कल मेरी बात हुई, मैं मंदिर गया हुआ था, मंदिर में ही गुरु जी से मेरी बात हो रही थी कैंसर पेशेंट को को लेके। उसी टाइम उनका कॉल आया और उन्होंने बताया कि भैया वो थोड़ा सा जो गीला था वो सूख गया है, सूखना चालू, और उसमें काले काले डॉट पड़ना चालू हुए हैं जो पूरा लगातार बह रहा था। और ये रिजल्ट सर 5 दिन में मिला और उनको थोड़ा सा दर्द में भी रिलीफ मिला है, सिर्फ 5 दिन में डबल डोज में आप हमारे बता स्टेम रहे सेल थे से। इनको दवाइयाँ
पहले रिएक्शन कर रही थी, बहुत जलन और वो हो रही थी, ईचिंग? हाँ हाँ सर, इनको रिएक्शन भी पूरी बॉडी में हो गया था सर। इनको 3 दिन हुआ तो कोई मेडिकेटेड दवा लेते हुए, उसकी कॉस्ट थी 5,000 रुपए, और उनको 3 दिन में वो इतना संक्रमण हुआ कि एक सिक्के के साइज का कैंसर था, माउथ कैंसर का। सिक्के से लेके 3 दिन के अंतराल ही वो एक पापड़ के शेप में आ गया, पूरे गाल को कवर कर लिया था। और उसमें पूरे हाथ में रेसेस, इन्फेक्शन और नॉन स्टॉप खुजली और बेतहात दर्द हो रहा था पूरे गले वाले में इनको। मतलब थूक भी गटकने में असमर्थ थे वो। और इस 5 दिन के दौरान उनके हाथ का पूरा इन्फेक्शन ऊपर वाले की कृपा से, एप्लोन की कृपा से, खुजली खत्म हो गया, दर्द में थोड़ा रिलीफ हो गया, और जो गीला था लिक्विड पूरा गाल में जो बह रहा था वो सूखने लग गया है। तो थैंक ये यू मेरे वेरी लिए मच। बहुत बात है। थैंक यू मनोज जी, आपने बताया। दोस्तों, डॉक्टर ने दवाई दी, कैंसर रिएक्शन का का। स्टेज क्या था? मनोज जी, जी हेलो। सुशील महावीर जी हैं हैदराबाद से, आपने एक सवाल पूछा है, कैंसर का स्टेज क्या था? इनका सर अभी 3rd स्टेज है। हेलो। हाँ ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जी। सुशील जी, मेरे पास वो पूरे उनके क्या बोलते हैं हॉस्पिटल की रिपोर्ट, वो जो दवाई जिससे उनको रिएक्शन हुआ था, उनके फोटोग्राफ मेरे को मनोज जी ने भेजे थे कल। वो सब मेरे पास है, आप बोलोगे तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। और प्लीज सर। है ना, बिल्कुल कर दूंगा मैं ये सर बताना ये चाह, चीज मुझे भी सर दे दीजिएगा थोड़ा व्हाट्सएप में सर। बिल्कुल बिल्कुल मैं भेज दूंगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, डॉक्टर की दवाई से छोटा सा सिक्के के बराबर गाल पे एक कैंसर का घाव या गठान बनी थी, 3 दिन में वो पूरा गाल और गर्दन को कवर कर लिया। लेकिन डॉक्टरों के पास में लोगों की जान लेने का लाइसेंस है, आपके और हमारे पास में नहीं है दोस्तों। इसलिए मैं आपको ये एक तरह से डिस्क्लेमर बोल रहा हूं कि हमारा डबल स्टेम सेल कोई दवाई नहीं है, ये नेचुरल फूड सप्लीमेंट है, किसी तरह का इसमें केमिकल यूज नहीं किया है, लेकिन हाई एंटीऑक्सीडेंट और स्टेम सेल के कॉम्बिनेशन की वजह से ये हमारे ऑर्गन को फिर से नॉर्मल तरीके से काम करने में मदद करता है। और जो सेल्स या हार्मोन डिसऑर्डर हो गए, उनको फिर ऑर्डर में लाने में ये हेल्प करता है बॉडी की। ये खुद कुछ नहीं करता है, ये बॉडी में हमारा जो ऑटो हीलिंग सिस्टम है उसको इनहेंस करता है। गॉट इट? तो ये प्योर शुद्ध फूड सप्लीमेंट है, ये किसी भी तरह की कोई दवाई नहीं है। क्योंकि आपके और मेरे भले ही वो ठीक हो जाए, फिर भी ये गलती मत करना दोस्तों डॉक्टर बनने की, क्योंकि आपके और मेरे पास ऐसा कोई लाइसेंस नहीं है कि रिएक्शन करिए और फिर भी हम मस्ती में घूम रहे हैं और किसी और को भी चिपका रहे हैं वो 5,000 की गोलियां। क्यों? क्योंकि वो दवा कंपनी से हमें मिलता है कमीशन। मैंने उस दवाई गोली का भी वो दूंगा, वो लंग कैंसर की गोलियां हैं, और माउथ कैंसर में डॉक्टर खिला रहा था, 5,000 रुपए की डिब्बी है। मतलब गजब है, लेकिन अब क्या करूं, जो है सो है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, यदि रेगुलरली हम हमारे प्रोडक्ट्स के जो रिजल्ट्स है, प्रोडक्ट की जो डिटेल्स है, उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे, कंटिन्यू उसका हम सोशल मीडिया पर डिस्प्ले करेंगे, तो हमारे भविष्य के संभावित ग्राहकों के दिमाग में एक फाइल जनरेट होने लगेगी। सपोज मैं प्लेस कर रहा हूं, पोस्ट कर रहा हूं, आपका ग्राहक दिख रहा है जो भविष्य में आपका होने वाला है, और आप कर रहे हो तो मेरा होने वाला है। हम सब यदि कर रहे हैं तो सबको फायदा होगा। और सोशल मीडिया, मैंने जैसे बताया था ना, आजकल सबसे बड़ा फेसबुक। आप मतलब सोच लो, भारत की सरकार को चैलेंज करता है कमाई के मामले में, और कुछ नहीं बेचता, कुछ नहीं खरीदता, सिर्फ विज्ञापन से। बेवकूफ थोड़ी है बड़ी बड़ी कंपनी वाले जो उसे विज्ञापन के रूप में खरबों रुपए देते हैं। दिमाग में फाइलें होती हैं, इतना गजब प्लेटफॉर्म फ्री में मिला है दोस्तों, इसका यूटिलाइजेशन यदि हम नहीं करेंगे तो बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। हम सब करें और सबको एक दूसरे की पोस्ट से बेनिफिट मिलेगा। यहां पर जो फाइलें जनरेट होती है सबकॉन्शियस माइंड में, वो डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं। अबाउट 90% ऑफ डिसीजन मेकर्स वोंट आंसर ए कॉल, आपके फोन का वो जवाब नहीं देगा। बट 75% ऑफ B2B बायर्स मेक परचेसिंग डिसीजन बेस्ड ऑन सोशल मीडिया एड। सोशल मीडिया पर विज्ञापन देखकर 75% लोग डिसीजन ले लेते हैं।
हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं आपको सोशल मीडिया, और जिसमें हमारा नाम भी नहीं रहता है, मोबाइल नंबर भी नहीं रहता है, ऐसे पोस्टर, ऐसे शॉर्ट्स, ऐसे वीडियोस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आपको सिर्फ अपने सोशल मीडिया अकाउंट में, आपके सोशल मीडिया पेजेस में इनको पोस्ट करना है और नीचे अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना है। भविष्य के एक बहुत शक्तिशाली बिजनेस की आप शुरुआत कर सकते हो उससे। गॉट इट? देयर आर मोर देन 3 million नेटवर्क मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटर इन जापान, दुनिया की सबसे एडवांस कंट्री जहां सारे काम रोबोट करने लगे हैं। वहां पर 3 मिलियन मतलब 30 लाख से ज्यादा, उस देश की आबादी 1.5 या 2 करोड़ है, 30 लाख से ज्यादा लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। और फिर यदि हमें कोई भारत में आके ज्ञान देता है कि इस तरह का बिजनेस नहीं चलता है, और हम एक फाइल जनरेट कर लेते हैं अपने दिमाग में कि सही में नहीं चलता है, तो गलती किसकी है भाई? हमारा भविष्य यदि सक्सेसफुल नहीं हुआ तो गलती किसकी है भाई? आप खुद एनालाइज करिए इस चीज को। अगर आप देखो तो आज वर्ल्ड वाइड करोड़ों लोग फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर रहे हैं नेटवर्क इंडस्ट्री से, करोड़ों लोग। बट ये एक अलग तरह का बिजनेस है, इसके रूल्स और रेगुलेशन थोड़े से डिफरेंट है। यहां हम आपसे डिग्री नहीं मांगते, यहां हम आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगते, यहां हम आपसे इन्वेस्टमेंट नहीं मांगते, हम मांगते समय। हर ट्रेनिंग में आइए, हम मांगते हैं आपका परिचय क्षेत्र, अपने परिचय क्षेत्र को लाने का प्रयास करिए। हम मांगते हैं आपसे कमिटमेंट कि करना है तो करना है, और वो भी 1 साल का नहीं, 3 साल से 5 साल का। मैं आपको बोल रहा हूं जो एग्जिस्टिंग में जॉब कर रहे हैं, आपके परिचित हैं, उनसे बोलिए आप 5 साल से 10 साल से जॉब कर रहे हो, पिछले 5 साल के आप अपने जॉब एक्सपीरियंस को आधार बना के बताइए अगले 5 साल में क्या कुछ उखाड़ लोगे आप। ये बोलना जरूरी है कि पिछले 5 साल के एक्सपीरियंस को आधार बनाना, उसे याद दिलाना कि 5 साल में जब नहीं उखाड़ पाए तो अगले 5 में क्या उखाड़ लोगे। मैं आपसे सिर्फ 3 से 5 साल की बात कर रहा हूं, और आपको भी मालूम है, आपको भी समझ में आ रहा है कि ये इंडस्ट्री कर सकती है सब कुछ दोस्तों, दिला सकती है वो सब कुछ जो कि एक तरह से सपना था। बट कमिटमेंट, समय, डिसिप्लिन के साथ, मतलब हर ट्रेनिंग में आना है तो आना है, कोई पैसा नहीं चाहिए आपका, इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन चाहिए, और आपका परिचय क्षेत्र कमिटेड के साथ, किसी के बोलने का वो नहीं है। $200 बिलियन से ज्यादा की इंडस्ट्री बन चुकी है दोस्तों, हम उस इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और पॉपुलेशन और डेंसिटी, मतलब 1 किलोमीटर में, 5 किलोमीटर के स्क्वायर किलोमीटर में यदि अमेरिका में 1,000 लोग रहते हैं, तो भारत में 5 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 10,000 लोग रहते हैं, 15,000 लोग रहते हैं। मतलब यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं है, पड़ोस में ही सारे ग्राहक बैठे हुए हैं। गॉट इट? इतना आसान है भारत में सक्सेस होना, इतना, मतलब अगर हम भारत में नहीं कर रहे तो हमसे बड़ा तो कोई और है नहीं। और क्या दे रहा है आयु हब? आयु हब दे रहा है ऐसे प्रोडक्ट जो कि वेलनेस के हैं, वैल्यू करता है लाइफ में, जैसे मैंने एग्जांपल बताया। एक और पार्टनर यदि हमारे उसमें होंगे, सुनील तरफदार जी है क्या अभी मीटिंग में? सुनील जी, SUN, सुनील तरफदार, सुनील तो है, तरफदार है कि नहीं पता नहीं। माइक ओपन करो सर ना हूँ सुनील। सर, जी है सर हूँ, मीटिंग में तो हूँ सर। सुनील जी, सुनील तरफदार, पखांजुर, ये कल मुझे बता रहे थे इनके गांव में सब लोगों ने बोल दिया था कि तू मरने वाला है, इन्होंने भी मान लिया था। 5 दिन जी से। सर, जी सर। आप बताइए ना, आप मेरे को जो आप मुझे बता रहे थे। हाँ सर, मेरे को तो ऐसे ही बोले थे गाँव वाला कि मरने वाला था, कैसे बच गए? तो मैं बोला हाँ, मैं ये स्टेम सेल ले रहा हूँ। और आपने मुझे एक वादा भी किया था, ट्रैक्टर छोड़ के फिर भिड़ के इस काम को करोगे यदि ठीक हो जाओगे तो। जी सर, जी सर, मैं भीड़ गया हूँ सर, अभी तो निकालने वाला हूँ ट्रेनिंग के बाद। कितने दिन से आप स्टेम सेल ले रहे हो? सर 6 दिन हुआ है।
और सुबह शाम आप ले रहा हूँ। 6 दिन हो गया, और आपको तकलीफ क्या आती है? सर मेरा शरीर का जो व्हाइट सेल था वो मतलब 1.5 लाख को कम घट गया था बोले। तो अभी इम्यूनिटी तो। खत्म हो गई थी। जी सर। इम्यूनिटी पावर बिल्कुल खत्म हो गई थी, और पूरे शरीर में, जैसा आपने मुझे बताया था, स्किन के नीचे जलता था पूरा बॉडी। यस सर। और 5 दिन में आप जलन कितनी है आपकी? सर अभी पूरा शांत हो गया सर। अरे वाह, बधाई हो यार। वैल्यू इन लाइफ, आप और हम लोगों को उनके जीवन में जो भी पैसे ले रहे हैं, 2 4 5 हजार रुपए, उसका भी 100% से ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं दोस्तों। और साथ ही साथ में यदि हम इसे ग्रेट प्रमोट सर। करते हैं तो फाइनेंशियल फ्रीडम, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, टाइम फ्रीडम, लाइफ स्टाइल, जैसे सर ने बताया, स्टेज से आपको सम्मान दिया जाएगा, आपके गिफ्ट दिए जाएंगे, रिकॉग्निशन, सब कुछ तो दे रहा है। मांग क्या रहा है आपसे ये बिजनेस? समय, कमिटमेंट, डिसिप्लिन, एक्शन, प्लानिंग तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं लगातार। अब आप एक बार और ध्यान दे दीजिए दोस्तों कि वो जो निगेटिव थॉट आपको दे रहे हैं वो कौन लोग हैं। थोड़ा सा गहराई से सोचिए, आज से पहले आपको आंख बंद करके जिन जिन लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम के बारे में निगेटिव बोला है, वो कौन लोग थे। सुनील जी, आप भी सोचिए, आप लोग सोचिए एक बार आंख बंद करके। मैंने जब ध्यान दिया था ना, तो मैं तो आश्चर्यचकित रह गया था यार। एक दिन मेरे घर में जो काम वाली है, मेरी वाइफ से बात कर रही थी, वो मैं सुन रहा था कि उसका हस्बैंड जो है, वो काम वाली वाइफ का हस्बैंड जो है, वो एमएलएम करता है और घर का पैसा बर्बाद करता है, समय बर्बाद करता है। सलाह कौन दे रहा था मेरी वाइफ को? हमारे घर जो काम करती है वो। और घर में एक विचार आ गया कि भाई ये तो ठीक है, इसके साथ कुछ और करो जो स्टेबल हो, और साथ में इसे करते रहो। और मजे की बात यह है, उस काम वाली बाई की सलाह को सीरियस भी ले लिया। हमने भी लिया था, हमारे भी दिमाग में आया था 2 मिनट के लिए, जब तक हम इस ट्रेनिंग को अटेंड नहीं किए थे, हमारा भी दिमाग थोड़ा सा हिल गया था। हम नहीं उतने सीरियसली चीजों को, जीवन को नहीं लेते यार। आप देखो कौन सलाह दे रहा है यार, और हमें सलाह किसकी लेनी चाहिए, और हम लेते किसकी है। कब आप अपने जीवन के खुद मालिक बनेंगे दोस्तों? आपके जीवन का डिसीजन, क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन डिसाइड करेगा? वो एक दोस्त जो पान ठेले पे खड़े होकर सिगरेट फूकता रहता है, या छोटे से चाय की टपरी में बैठा रहता है, वो बताएगा आपको क्या करना चाहिए? वो डिसीजन लेगा जो हर दिन रोज अपनी बीवी से पिट के आता है, या गाली खा के घर से आता है और रात के 2 बजे घर जाता है दारू पी के? वो ज्ञान देगा? ये एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। माई लाइफ इज माई डिसीजन, मेरी जिंदगी मेरा डिसीजन तय करेगा और कोई नहीं। तो मैं, टाइम ज्यादा हो गया है, यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ अपने सेशन को। इसको मैं शुक्रवार को आगे कैरी फॉरवर्ड करूंगा, ओके? रिकैप करूंगा, फिर कैरी ऑन करूंगा। तो मैं यहाँ पे क्लोज कर, शाम को हमारा सेमिनार है 8:30 बजे से। और यदि आप लोगों को लगता है बड़ा कुछ किया जा सकता है, तो इनवाइट करिए, सोशल मीडिया पेजेस का इस्तेमाल करिए। आपका दिन बहुत शुभ हो। रात को 8:30 बजे फिर से हम लोग मिलते हैं। आप लोग 8:25 पे आ जाइए, एग्जैक्ट 8:30 पे हम लोग शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड डे।